हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि आप डाकघर में फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अपने को क्या करना है, फ्री जॉब अलर्ट वेबसाइट में आ जाना है। फ्री वेबसाइट में आपके जो स्क्रीन पे दिखाई गई है उसी पे आना है। उसके बाद में राजस्थान सेलेक्ट करना और सबसे ऊपर अब जो डाकघर की भर्ती आई वो दिखाई देगा। उसके बाद इसमें पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता है क्या है किसमें। फिर उसमें ऑनलाइन अप्लाई पे जाना है। फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले अपने को मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें जैसे मेरे मोबाइल नंबर ये है तो ये डाल दिए। उसके बाद मैं इससे OTP लूँगा। इसमें क्या OTP 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं आते, 1 2 A B C ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो आपको जैसे मेरे OTP आ चुके हैं तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई हो गया। उसके बाद में अपने को मेल डालनी है। जैसे मेरी मेल ID जो भी है जो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मेल ID कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में मेल ID से ओके करने के बाद OTP ले लेता हूँ। जैसे इसमें मेरा जो भी OTP आया, जैसे 4 ऐसे 5 संख्या के आते हैं ना, तो इसको आपको डाल के वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद में आपको मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्म भरते समय आप सबसे पहले हमेशा किसी का भी फॉर्म भरो तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अपने सामने 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट एक ऐसी मार्कशीट जिसमें जन्म डेट होती है। जहाँ 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने नाम डाल देना। उसके बाद अपने पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद में अपने को अपनी जन्म तारीख डाल देनी है। जैसे मेरे पिताजी का नाम डाल दिया। उसके बाद अपनी जन्म डेट जो भी है जो XYZ डाल दी मैंने। और उसके बाद के अंदर अपने को क्या करना है, ये पूछ रहा है कि जेंडर मेल या फीमेल। अब आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जो भी हो जो सिलेक्ट करे। उसके बाद में अपने को पूछ रहा है कि कौन से सेक्टर से, राजस्थान से तो राजस्थान। उसके बाद में अपने को पूछ रहा है कि किस सन में आपने 12वीं करी तो 12वीं डाल दी। उसके बाद में कैप्चर कोड फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। ओके, जैसे मैंने सबमिट करके ओके कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। फिर अपने को इसमें आधार नंबर एंटर करने, सब ऑप्शन लिखे हुए होते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें ये डिसेबिलिटी पूछता है तो अपने को नो, येस है तो येस कर दिया, नो है तो नो। फिर इसमें अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी कर दी। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय है, मतलब जैसे, तो हम एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे आपको फ़ोटो को इस वीडियो में ज़्यादातर डिटेल से नहीं बताऊँगा मैं आपको, पर अभी शॉर्ट जानकारी में दे देता हूँ कि आपको क्या है कि सबसे पहले अपने को फ़ोटो स्कैन कर लेना है। फ़ोटो फ़ोटोशॉप ऐप पर। अगर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अपने को ये जो फ़ोटो होता है उसको 50 KB से कम करना है। और साइन है उसको 20 KB से कम रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी मेरा फ़ोटो सही साइज़ में है, सिग्नेचर भी सही साइज़ में है, तो ये हो गया। उसके बाद में अपने को ग्राहक जो कस्टमर होता है, अपना स्टूडेंट होता है, उसको यहाँ जानकारी दिखा देनी, ओके कर दे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन में सामने होंगे। उसके बाद में कंटिन्यू करना। उसके बाद में आप जिस भी राज्य से है, इंडिया के जिस भी राज्य से हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अपने मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, जैसे मेरा OTP आया मैं उसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में अपने को जो नीचे कैप्चर कोड है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद में अपने को सबमिट नेक्स्ट कर देना है। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद में अपने को यहाँ जो भी एड्रेस है, जैसे प्लॉट नंबर है, कौन सा घर है, गली है, XYZ। जैसे गांव के लड़के हैं तो विलेज पोस्ट कौन सा है, जैसे विलेज पोस्ट मान लो महुआ है तो महुआ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर तहसील, फिर जिला, फिर अपना राजस्थान, फिर पिन कोड। इसमें सभी डिटेल स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे ये अपने जो भरने वाले फॉर्म है, स्टूडेंट है परेशान हो जाते हैं कि स्ट्रीट में क्या डाले, तो या तो तहसील डाल दो या अपनी गली मोहल्ला डाल दो। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें ये पूरा डिटेल फिल होने के बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस और शो एड्रेस, इसमें अलग अलग एड्रेस, बहुत सारे ऐसे शहरी इलाकों के बंदे लड़के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये अपने BSER अजमेर ये टिल एंड तक दिखना अपने को। उसके बाद में ये अपने 10th की मार्कशीट के नंबर मांगेगा, इंग्लिश में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को जैसे मेरी अभी मार्कशीट बाहर है तो मैं उसको सेलेक्ट करके, मेरे को भी याद नहीं है कि कितने कितने मेरे नंबर हैं इंग्लिश में कितने, हिंदी में, इसलिए मैं मेरी पूरी मार्कशीट शो कर लेता हूँ। उसके बाद के अंदर आपको मैंने क्या है कि जो भी अगर अपना कंप्यूटर है तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें सेव होने चाहिए। जैसे मैं रखता हूँ मेरे जितनी भी डिग्रियाँ की है, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, सारे के सारे इसमें रखता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि उसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे एक ऐप आता है अपना टेलीग्राम, टेलीग्राम नाम के ऐप में हमेशा चीज़ें सेव होती है। आप 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी उसको देख सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप में मोबाइल डिलीट हो जाता है। जैसे
टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है कि मेल आईडी जो होती है ना, मेल आईडी का ड्राइव सुना होगा आपने, आपके सभी के फ़ोन में होता है, तो वैसे सेव रहता है। तो आप हो सके तो मेल आईडी के ड्राइव में सेव कर दे, जैसे उसके या फिर अपना नंबर डाल के फिर टेलीग्राम में सेव कर ले। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोरम की तरफ। तो फोरम में क्या करना है आपको, हिंदी इंग्लिश जितने भी नंबर उसमें अपनी मार्कशीट में जो दिखा रखे है वो नंबर आपको डाल देने हैं, ठीक है। डालने के बाद में अपने को जैसे संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी हो वो डाल देना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा, या 2 सेकंड 3 सेकंड, किसी का कंप्यूटर फास्ट भी, अपना कंप्यूटर फास्ट है, महंगा है तो वो कि जल्दी चलता है, बहुत सारों का फास्ट चलता है, बहुत सारों का स्लो चलता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये सारी की सारी पोस्ट डिटेल जैसे SC ST OBC अनरिजर्व, तो लगभग अभी जो वैकेंसी है इसमें जैसे कोई OBC का बंदा है तो इसमें देख ले कि भाई OBC में कोई सीट है तो पहले नंबर पर उसको डाल दे, दूसरे नंबर पर फिर OBC की हो तो उसको डाल दे तीसरे नंबर पर। फिर जैसे जैसे आपके आसपास है, जैसे आपका कोई भी, जैसे आपका जयपुर है तो जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण है तो उसके जयपुर ग्रामीण में कौन पास पास में अपने घर के पास में कौन कौन से वार्ड में पोस्ट खाली है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। गांव की है तो अपनी तहसील देख ले, जैसे जिला, कोई जिला उठा लो तो जिले के आसपास में, जैसे हम किसी गांव के, जैसे मंडल तहसील के है तो उसके आसपास में कौन कौन से गांव जहाँ पे लगभग, जैसे हम जिस तहसील में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जैसे तहसील तो जैसे जिस जिले में रह रहे हैं, हम जयपुर जिले में रह रहे हैं तो आपको ये पता है कि तहसीलें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, कॉमन चीज़ें सभी को याद होती है। नहीं होती है तो आप क्रोम ब्राउज़र पे मैप पे चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी जयपुर जिला है तो जयपुर जिले की तहसील मैप आप ऐसा लिख के उसमें सर्च कर सकते हैं, पूरे का पूरा नक्शा आ जाएगा। और या फिर एक और होता है अपने यहाँ, जैसे अपना खाता के अंदर आप वो जो राजस्व विभाग की वेबसाइट होती है उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे अपनी तहसील का नक्शा हो गया, आपके ज़िले में जितने भी तहसीलें हैं उनका सभी का नक्शा आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो मैं अभी इसमें फील कर रहा हूँ, मैं जैसे हमारे यहाँ अनरिजर्व है कुछ ऐसी के, तो मैंने सोचा कि भाई हम ऐसा करते हैं सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जनरल का बंदा वो ऐसी में 1 2 3 4 नहीं कर सकता, OBC का कर सकता है, इसमें कोई और इसमें जो OBC का उसमें SC की सीटें आएगी नहीं। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप तो बस नंबर वाइज भरते जाओ। देखो गवर्नमेंट जॉब है जहाँ आ जाए अच्छा है, बाद में हम इसको चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। और हो सके मेरे हिसाब से तो मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं पहले बाहर रहता था फिर गांव आया था, अब मैं सोचने लग गया कि भाई मैं बाहर रहता तो ये अच्छा था। तो इसलिए क्या है कि हमेशा ये सोचो कि अपने को घर से दूर रहना। और हम जैसे गांव में जाते हैं, मैं बाहर रहता था 2 4 साल बाहर रहा था तो मेरे को गांव में जाता था तब भी तो लोग ये सोचते थे कि भाई यार आ गया आ गया आ गया, तो अपना वो अलग ही होता है, समझ गए। तो आपको ये पोस्ट कंप्लीट मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर फॉर्म पे आ जाओ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देख लो। अगर आपको जैसे कोई और भी अपने, आप राजस्थान से हो, राजस्थान में अगर मान लो आपको कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी दूसरे ज़िले से भी पोस्ट लेनी है तो आप इसमें भी भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। फिर डिक्लेरेशन कर देना, फिर आपको सेव एंड प्रोसेस कर देना, ओके। और ये फॉर्म अगर इसमें जैसे कोई ये तो ऐसी का फॉर्म था, इसमें कोई टोकन नहीं कटा, फिर टोकन के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।